जी फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे जलियांवाला बाग के बारे में। जलियांवाला बाग का नाम जलियांवाला बाग क्यों पड़ा? जल्ली नाम का एक शख्स का नाम था। ये प्रॉपर्टी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी था, जिसके कारण जल्ली के कारण जलियांवाला बाग का नाम जलियांवाला बाग पड़ा। तो हम चलते हैं प्रथम इस युद्ध की तरफ। 1914 में शुरू हुई प्रथम युद्ध के कारण ब्रिटेन में सैनिकों की मांग हो रही थी। सैनिक वहाँ पे कम पड़ रहे थे। इस कारण से ब्रिटिश सरकार को जवानों की ज़रूरत थी। तो पंजाब हरियाणा से लड़के को एक लालच देकर कि भारत के जो अंग्रेज़ द्वारा जो प्रताड़ित या फिर जो शासन व्यवस्था है उनको थोड़ा सा ढील किया जाएगा और उनमें कमी लाई जाएगी। इस कारण से उनको एक लॉलीपॉप देकर यहाँ से जवानों को ले जाया गया। कई जवान ब्रिटिश के साख को बचाने के लिए लड़े और कई जवान भारत के जो थे वो शहीद हो गए। शहीद होने के बाद जब भारत वापस आए, कुछ बचे तो वापस आए, तो उन्होंने एक कानून बनाया, रोलेक्ट एक्ट। सिडनी नाम के एक बंदे ने बनाया था, जिन्हें रोलेक्ट एक्ट नाम दिया गया। इस कानून में प्रावधान था कि किसी को पकड़ के सीधा जेल में डाल दो और उनको ना अपील, ना दलील, ना वकील, कुछ नहीं सुनी जाएगी। पहले तो था कि इसमें प्रावधान था कि उम्र भर के लिए कैद है, फिर इसमें सुधार किया गया, फिर 2 साल के लिए किया गया। तो जो यहाँ के आम लोग थे, जो नेता थे, वो इनका पुरजोर विरोध कर रहे थे और विरोध करना भी चाहिए, क्योंकि यह देश के लिए काला कानून था उस समय भारत के लिए। तो सबने विरोध किया। तो 2 नेता थे पंजाब के, एक सत्यपाल मलिक और एक सैफुद्दीन। तो इन्होंने विरोध प्रदर्शन किए और 10 मई को इन दोनों को उठा लिया गया। उठाने के बाद जब लोगों को पता चला कि जो हमारे नेता थे, बड़े नेता थे, उनको उठा लिया गया है, तो इस कारण से उन्होंने विरोध करना शुरू किया। डीसी के आवास के एक सुबह आया 10 मई को और वहाँ पे विरोध करने लगा डीसी के आवास के बाहर। तो डीसी ने अपने जो सैनिक थे उनको आदेश दिया कि इन लोगों को भगाया जाए, यहाँ से दूर किया जाए। तो वे लोग नहीं माने। उन्होंने कहा कि हमारे जो नेता हैं उनसे मिलने दीजिए और हमें उनसे बात करने दीजिए, कहाँ है, किस हाल में है। लेकिन डीसी ने आदेश नहीं दिया और फिर वे अड़े रहे। इस कारण से डीसी ने गोली चलाने के आदेश दे दिया। आदेश देने के बाद कई लोगों को गोली लगने के कारण वहाँ पे मृत्यु हो गई और वे मर गए। तो इस कारण से जब 11-12 मई को जब ये बात पता चली आम लोगों के अंदर, तो एक अंग्रेज़ों के खिलाफ एक आक्रोश आने के लिए या फिर आक्रोश प्रदर्शन करने के लिए 12-13 मई को 2-3 अंग्रेज़ों को पकड़ के मार दिया गया आम भारतीय द्वारा। तो इस कारण से अब लगने लगा था कि 1857 की जो घटना थी वो दोबारा रिपीट ना हो जाए। इस कारण से अंग्रेज़ों को इस बात को सताने लगी। तो वे ये चिंतित हो गए और फिर वे एक कर्फ्यू लगा दी गई। पूरी जो सेना थी अंग्रेज़ों की वो फिर ज़मीनी स्तर पर उतार दी और सेना ही सेना उतार दिए पंजाब के अंदर। जहाँ भी जो लोग दिखाई देते थे वो पकड़ के सीधा डायरेक्ट जेल में डाल देते थे। तो इस कारण से लोगों को तब उस ज़माने में व्हाट्सएप या फेसबुक या पहले की सोशल मीडिया नहीं थी। इस कारण से लोगों को कम ही जानकारी होती थी। तो जो किसान थे उनको 13 मई को एक बैसाखी के मेले लगते हैं। मेला इसलिए लगते हैं क्योंकि जो किसान होते हैं उनकी फसल कट के पक के घर लाते हैं और काट के वे घर लाते हैं। इस खुशी में वे रबी की फसल होती है, वे गेहूँ काट के जब घर लाते हैं तो उसके खुशी में वे मनाते हैं, एक त्यौहार मनाते हैं। पंजाब में आज भी मनाते हैं। तो मेले के आयोजन के लिए गए थे और सभी जो किसान थे वे मेले में भाग लेने के लिए जा रहे थे अपनी फैमिली के साथ, बैलगाड़ी में या फिर ऐसे पैदल चल रहे थे। तो जब वहाँ पे पहुँचा जलियांवाला बाग में, तो जलियांवाला बाग में पहुँचा, वहाँ पे अपने फैमिली के साथ एंजॉय करने के लिए कई फैमिली गई। सब ने अपने अपने लिए एक खुशी के लिए माहौल था। कोई पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, कोई खाना बांध के लाया था तो खाना खा रहे थे। मतलब एक छुट्टियां मनाने की दिन होती है, उस तरह से वहाँ पे लोग इकट्ठा हुए थे। उन लोगों को कुछ पता ही नहीं था कि आगे अभी क्या होने वाला है या फिर क्या होगा। तो इतने में जब वो लोग खुशियां मना ही रहे थे, तभी 3-4 नेता किस्म के भारतीय लोग आए और वहाँ पे देशभक्ति की बात करने लगे, देशभक्ति की बात को बताने लगे। तो जब देशभक्ति की बात बताई जाती है तो जो लोग होते हैं या फिर आम भी लोग होते हैं वे उनके ओर आकर्षित हुए, वहाँ पे जुड़ने लगे। वहाँ पे जब उनकी बात को सुनने लगे तो एक जगह होने लगे, इकट्ठा होने लगे। कुछ 10-15 मिनट में 10-20 लोग हुए, फिर ऐसे करके हज़ारों 2000 की संख्या में वहाँ पे लोग जमा होने लगे और वे बात को सुनने लगे, देश के बारे में
और फिर ये बताने लगे कि अंग्रेज़ों द्वारा जो ये कानून रोलेक्ट एक्ट लाई गई है, ये किसी को पकड़ के बिना किसी जुर्म में अंदर कर देते हैं और फिर वो ना दलील और ना अपील ना वकील की सुनी जाती है, कुछ भी नहीं। तो इस कारण से वो बता रहे थे, वो विरोध कर रहे थे। इतने में जो जनरल डायर थे उनको पता चल गया कि एक सभा हो रही है और सभा में लोगों को एक जागरूक मैसेज पहुंचा रहे हैं। तो उन्होंने अपने टुकड़ी लेकर और 2 तोप लेकर वहाँ पे जनरल डायर जलियांवाला बाग में, तो जब वो पहुँचे तो चूँकि वहाँ पे एक सकरी रास्ता था, पतली बिल्कुल रास्ता था अंदर एंट्री के लिए, जो गेट थी वो बिल्कुल पतली थी। और भी रास्ते थे लेकिन रास्ते बंद रहते थे, चूँकि कभी कभार ये मेला लगते थे तो इस कारण से एक ही रास्ते से आना जाना होता था। तो जब उनकी सेना आई और सेना अंदर घुसी तो जो सैनिक थे जो तोप लेके आए थे, तो चूँकि तोप बहुत बड़े होते तो तोप की उस पतली गली से एंट्री नहीं हो पाई और वो बाहर ही छोड़ दिए और खाली सेना अंदर आए। और सेना ने जो द्वार थी, मुख्य द्वार थी, उनको घेर लिया और पूरी की पूरी सेना अंदर आ गई और सबने अपनी अपनी बंदूकें तान के खड़े हो गए। और जो जनरल डायर थे उन्होंने कहा कि आप लोगों के पास 3 मिनट के समय है, 3 मिनट में आप चाहें तो यहाँ से भाग सकते हैं, नहीं तो हमारी कार्रवाई शुरू होगी। इतना कहने के बाद 3 मिनट में कोई क्या ही भाग पाएगा, पूरी की पूरी लोग फैमिली लेकर गए थे। तो 3 मिनट में कोई असंभव सा था कि वहाँ से निकल सकते थे, भाग सकते थे। 3 मिनट के बाद जनरल डायर ने गोली चलाने के आदेश दे दिए और जब गोली चली तो उन लोगों को पता ही नहीं था, जो आम लोग थे, किसान थे, उनको क्या पता कि कोई यहाँ पे आके अचानक से हम लोगों पर जानलेवा हमला या फिर हत्या कर देगा। इस तरह की कोई किसी सोच ही नहीं रहे थे, कोई किसी के अंदर ये डर ही नहीं था, क्योंकि वो अपने छुट्टियां मनाने और एक मेले के में भाग लेने के लिए आए थे। तो वे थोड़ी कोई अपराध किए थे या फिर कोई जुर्म किया था जिसके कारण वो मारे जाते। पर वो जब ये सोच ही रहे थे तब तक गोली चलने लगी और जो पहले सफ़ में आदमी खड़े थे उनको गोली लगने लगी और वे धड़ाधड़ गिरने लगे। जब वो वहाँ पे जब कुआं था, एक जलियांवाला बाग के अंदर जो कुआं था उसमें लोग छलांग लगाने लगे। छलांग लगाने से कई लोगों के ऊपर जब लोग गिरने लगे, उसके ऊपर और लोग गिरने लगे तो बहुत सारे की वहीं पे कुएं में मौत हो गई और गोली लगने से पूरी की पूरी जो भाग था वो खून से लहूलुहान हो गया। और जो भी लोग वहाँ के थे वो भागने लगे, क्योंकि मुख्य द्वार एक ही था तो जो दीवारें थी उस पर चढ़ने लगे और एक अफरा तफरी का माहौल हो गया। 10 मिनट तक लगभग गोली चलने के कारण बहुत सारे लोग, लगभग 1,500 से 2,000 आदमी, 2,500 तक की बताई जाती है कि मारे गए और पूरी बाग लहूलुहान हो गई। और जो जनरल डायर थे उन्होंने 10 मिनट के बाद अपने जो गोली चलाने के जो आदेश थे उनको बंद किया। फिर बंद करने के बाद उस एरिया में कर्फ्यू लगा ही रखा था, क्योंकि जो लोग मारे गए थे उनकी खबर बाहर न फैले। इस कारण से इतनी क्रूरता थी उनके अंदर, जो उनके परिवार वाले थे उनको अंदर नहीं आने दिया और फिर पूरी रात वहाँ पे उन लोगों ने बिताई। जिनको, क्योंकि सब लोग तो मर नहीं सकते थे, किसी को पैर में गोली लगी थी, किसी को हाथ में लगी थी और जिसको शरीर में लगने लगी थी गोली वो तो वही डायरेक्ट मर गए थे। लेकिन जिनको पैर और हाथ में या फिर कई अन्य जगहों पर लगी थी वो जीवित थे। लेकिन कई ब्लीडिंग और कई खून बहने के कारण रात भर उनको जब वहीं पे छोड़ दिया गया और कोई व्यवस्था नहीं, कोई उपचार नहीं के लाने के कारण वहाँ पे खून की वजह से, बहने की वजह से और लोगों की मौतें हो गई। सही समय पर अगर उपचार किया जा सकता था तो और कई लोगों की जानें बच सकती थी। लेकिन जो जनरल डायर थे वो इतने क्रूर थे, इतने क्रूर बन चुके थे कि उनको पता ही नहीं चल रहा था कि ये उनकी एक हैवानियत की पराकाष्ठा को पार कर चुका था वो। लेकिन जब जनरल डायर ने आदेश दिया कि कोई भी एंट्री नहीं कर सकता है और तो कई लोग बेहोश ही पड़े रहे और कई लोग मारे गए। तो उनमें से एक था उधम सिंह, जिनकी पैर में गोली लगने के कारण वो बेहोश पड़े थे और उनको देर रात को जब होश आई तो उन्हें देखा कि वो पूरी की पूरी जो बाग थी वो खून से बिल्कुल कहीं पे खाली नहीं था, पूरी की पूरी ज़मीन लथपथ थी खून से। और आज भी अगर वहाँ पे आप गए हों या फिर कभी जाने का मौका मिले तो
जाएं तो वहाँ देखने से पता चलता है कि आज भी दीवारों पर गोली के निशान हैं। तो उधम सिंह ने जब ये देखा तो उनके मन में एक अजीब तरह से फील हुआ, एक मन उनके विचलित हो गया और फिर उसने बदला लेना चाहा। तो ये था जलियांवाला हत्याकांड, जो बहुत क्रूरता से अंग्रेज़ों ने अंजाम दिया। उनके अंदर ज़रा भी दया नहीं आई और कई हज़ारों की लोगों की हत्या कर उन्होंने एक मानवता के विरुद्ध काम किया।